हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्रीलंका। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। एक शांत गांव, एक माँ की मौत और एक पेड़ के नीचे हर दिन सुनाई देती एक पुकार। एक माँ जिसने अपनी मौत के बाद भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, लेकिन वो अब सिर्फ माँ नहीं रही थी, बल्कि वो कुछ और बन चुकी थी। और इस कहानी का असली सवाल ये है कि क्या रिश्ते मरने के बाद भी वैसे ही रहते हैं? ये आपको जानने को मिलेगा हमारे इस इंसिडेंट में, जो हमारे साथ शेयर किया है रिक ने, जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल को। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज 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 जरूर हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करें और कभी भी कैसे भी इन कहानियों को ऑडियो फॉर्म में सुनते रहें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहते हैं, और जो सो कॉल्ड बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके 50-50 हज़ार के कंसल्टेशन फीस आप नहीं देना चाहते हैं, जेन्युइन लोगों से अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर्स के ऊपर, ये नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, लेकिन हाँ, जो भी आगे के डिसीजन है वो आपके खुद के होंगे। मेरी तरफ से सिर्फ एक हेल्प का जरिया है ताकि आप लोगों को जेन्युइन लोगों से मैं कनेक्ट करवा पाऊं। तो ये इंसिडेंट है 2009 का और हमारे साथ शेयर किया है रिक ने। लोकेशन बंगाल का एक छोटा सा शांत गांव जिसका नाम है पदिमा। गांव के आसपास घना जंगल था और शहर की सुविधाएं यहां तक नहीं पहुंचती थी। लोग सिंपल लाइफ जीते थे, सब एक दूसरे को जानते थे, नाम, खानदान, सब कुछ। गांव के बीच में रहता था एक लड़का रिक। उसका घर छोटा था और उसके घर के आसपास और 7-8 घर थे जिनसे उनका घर घिरा हुआ था। बिल्कुल एकदम बीच के एरिया में उनका घर था। ये वो समुंदर वाला बीच नहीं, मतलब उन घरों के बीच में इसका घर था। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी रिक के घर के बगल में ही रहती थी विशाखा आंटी, एक मजबूत और अकेली औरत। उनके पति शहर में काम किया करते थे और वो कभी कभी ही घर आते थे। उनके घर में उनके साथ उनकी एक 8 साल की बेटी और इन्हीं के साथ साथ एक छोटी 2 साल की बच्ची रहती थी जिसका नाम था रितु। लेकिन रितु विशाखा की बेटी नहीं थी। एक्चुअली वो विशाखा की छोटी बहन शिखा की बेटी थी। विशाखा की अपनी बेटी का नाम सुप्रिया था और शिखा की बेटी का नाम रितु। एक्चुअली जब रितु सिर्फ 2 साल की थी तब शिखा की मौत हो गई थी और अपनी बहन की मौत के बाद उसने उसकी बेटी को अपनी ही बेटी की तरह अपना लिया था। वो उसको माँ का प्यार देने की कोशिश करती। रितु को कभी भी सच नहीं बताया गया कि उसकी माँ की मौत हो गई है। उसको सिर्फ यही बताया गया था कि उसकी माँ कहीं और चली गई है। तो ये सुनते हैं कि आखिर क्या हुआ था रितु की माँ शिखा के साथ। ये एक बारिश वाली रात थी, वो रात जब सब कुछ बदल गया। बहुत तेज बारिश हो रही थी, मानसून का सीजन था, बिजली कड़क रही थी और गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए थे। उसी रात शिखा, जो प्रेग्नेंट थी और पहले से ही बीमार चल रही थी, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सबको पता था कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे नजदीक का हॉस्पिटल भी करीबन 40 किलोमीटर दूर था, झारग्राम में। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जंगल से, मतलब जंगल का रास्ता था और पूरा वहां पर कीचड़ भरा हुआ था और कोई भी प्रॉपर गाड़ी नहीं थी जिससे उसे वहां से ले जा सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग एक मोटर कार्ट जिसमें पीछे एक ट्रॉली सी लगी हुई होती है, उस पर तिरपाल लगा देते हैं और बाइक उसके आगे लगी हुई होती है। तो उस मोटर कार्ट में शिखा को डाला गया और उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। गांव के लोग हर मुसीबत में एक दूसरे के काम में आते हैं, तो गांव के बहुत सारे लोग साथ साथ, मतलब 8-10 लोग करीबन शिखा को लेकर वहां जा रहे थे। रास्ते में रात अंधेरी थी, पानी लगातार बरस रहा था और कार्ट की तिरपाल में छोटे छोटे छेद थे, उनसे भी पानी की बूंदें टपक रही थी। शिखा की सांस हल्की हो चुकी थी और हर एक झटका उसके लिए दर्द बनता जा रहा था। उसका हाथ विशाखा के हाथ में था और उसने विशाखा से एक ही बात कही, दीदी, रितु का ख्याल रखना, उससे कहना कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। शिखा की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में
सिर्फ एक तस्वीर थी, उसकी छोटी सी बेटी रितु की, जो हमेशा उसके साथ सोती थी, अपनी माँ के सीने से चिपक के। जंगल के बीच, जहां से सिर्फ जमीन की मिट्टी की स्मेल और गीले पत्तों का की आवाज सुनाई दे रही थी, शिखा ने वहीं अपनी आखिरी सांस छोड़ी और एक आखिरी बार रितु का नाम बोला। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई, लेकिन शायद वो वहीं अटक गई, अपनी बेटी के लिए। अब इसके बाद जो हुआ, आप लोग शायद उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। जब आधे रास्ते में शिखा की मौत हो गई, तब लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वापस घर चला जाए, क्या करें क्या नहीं करें। और आपस में सब लोग डिस्कस करके, आप विश्वास नहीं करोगे क्या किया। उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी लाश को यहीं जंगल में ही दफना चलते हैं। और वैसा का वैसा ही किया। जितने लोग वहां पर थे उन सब लोगों ने एक खड्डा खोदा, शिखा की लाश को उसमें डाला, खड्डे को वापस से कवर किया और वापस लौटकर अपने अपने घर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। किसी और की तो छोड़ो, उसकी अपनी बहन भी इस चीज के लिए राजी हो गई। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या आया, क्या नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब ये सब हो जाने के करीबन 8-10 दिन के बाद ही विशाखा के घर के यहां अजीब अजीब चीजें होने लगी। विशाखा के घर के सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। एक रात 10 बजे के आसपास विशाखा को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर वो बाहर निकली और देखा, एक औरत सफेद साड़ी में आम के पेड़ के नीचे बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी। उसने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और विशाखा को वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये जानने के लिए कि आखिर वो क्यों रो रही है, विशाखा उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो औरत धीरे से उठ के आम के पेड़ के पीछे अंधेरे में कहीं गायब हो गई और उसके बाद उसकी कोई आवाज भी नहीं आई। अगली रात वो औरत फिर से दिखाई दी और इस बार वो विशाखा के घर के बिल्कुल सामने थी। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। विशाखा ने अपनी खिड़की से देखा, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन शिखा थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, बाल गीले थे और आंखों से आंसू बह रहे थे और रोते रोते वो बार बार रितु 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 पुकार रही थी। उसे देखते ही विशाखा ये समझ गई कि ये उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बहन की आत्मा है जो यहां भटक रही है। उसने सारी विंडोज और घर के दरवाजों को बंद करके घर में मां काली का कवच चला दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विशाखा के हस्बैंड बाहर रहते थे, वो घर में अकेली रहती थी और उन बच्चों को संभालती थी। तो एक बहुत स्ट्रांग वुमन थी। ऑब्वियसली जो अपनी बहन की मौत के बाद उसे जंगल में गाड़ने के लिए छोड़ के आ जाए, वो एक स्ट्रांग वुमन तो होगी ही होगी। और वो इन सब चीजों से विचलित नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे शिखा की आत्मा ने ना सिर्फ विशाखा के घर के आसपास बल्कि वो पड़ोस के लोगों के घर के आसपास भी भटकने भटकने लगी थी। उसका एक दायरा था आम के पेड़ के आसपास में। उसी में रहकर वो रात को चिल्लाते हुए अपनी बेटी का नाम लेती थी और ये नाम सबको सुनाई आता था। शुरू शुरू में लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन दिन ब दिन किसी ना किसी को ये आवाज जरूर आया करती थी। और इसी तरह एक रात रिक, जिन्होंने हमसे स्टोरी शेयर की है, और उसकी दो सिस्टर्स पिकू और टुकू ने भी शिखा की आत्मा को देखा। वो वहीं उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बेटी रिया को पुकार रही थी। और ना सिर्फ उन तीनों ने, बाकी उस रात आसपास के लोगों ने भी वो शिखा का भूत देखा। और पूरे गांव में शिखा के भूत की खबर तेजी से फैल गई और इसीलिए गांव के लोगों ने रात होने के बाद उस आम के पेड़ वाले रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। आम के पेड़ के पास जाने से भी सब लोग डरते थे, क्योंकि शिखा की आत्मा उस जगह बस गई थी और वो हर रात वहीं आकर रोती थी अपनी बेटी के लिए। एक शाम करीबन 8 बजे के आसपास पीकू कहीं बाहर से बस से आई और बस स्टैंड से वो पैदल चलकर अपने घर की तरफ आ रही थी। और जैसे ही वो उस आम के पेड़ के पास पहुंची कि तभी उसने सफेद साड़ी पहने हुए शिखा की आत्मा को पेड़ से
लटके हुए देखा। वो आम के उस पेड़ की डाल से उल्टी लटकी हुई थी और जैसे झूला झूलते हैं वैसे झूल रही थी और उसकी आंखें पीकू को ही देख रही थी। ये देखकर पीकू की हालत खराब हो गई। वो जोर से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागी, सीधा घर में घुसी और अपनी माँ से जाके चिपक गई। और वो बहुत बुरी तरह डर गई थी और बहुत तेज तेज रोने लगी और डर के मारे उसे बुखार आ गया। 3 दिन तक वो कुछ ठीक से बोल भी नहीं पाई, बस सपने में चिल्लाती थी। वो लटकी हुई थी, उसकी आंखें मुझे देख रही थी। वो शिखा की आत्मा जो अभी तक सिर्फ गांव के अंदर भटक रही थी, अब वो लोगों को डराने लगी थी। और रात में तो छोड़ो, दिन में भी लोग उस आम के पेड़ के आसपास जाने से घबराने लगे थे। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग इतने केयरलेस हो जाते हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी हम चीजों को इग्नोर करते हैं। ये सोचते हुए कि ठीक है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, तो मैं क्यों टेंशन लूं? और शायद यही विशाखा ने भी सोचा, और तब तक जब तक उसके साथ ये नहीं हो गया। एक सुबह पूरा गांव उस आम के पेड़ के सामने खड़ा था और उन सब की आंखों के सामने विशाखा की 8 साल की बेटी उस आम के पेड़ से लटकी हुई थी। उसकी मौत हो गई थी और वो वैसे ही उल्टी लटकी हुई थी जैसा कई लोगों ने शिखा को उल्टे लटके हुए देखा था। विशाखा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वहीं के वहीं बेहोश हो गई। पूरा गांव सकते में था और लोगों की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे। लेकिन जो हो चुका था उसे कोई बदल नहीं सकता था। शायद रात को विशाखा की बेटी पता नहीं कैसे या फिर शिखा के वशीकरण में आके उस पेड़ के पास आ गई थी, या फिर कुछ और हुआ था, किसी को भी नहीं पता। विशाखा की बेटी को उतारा गया और उसके बाद उसी दिन उस पेड़ के यहाँ एक बड़ी दुर्गा पूजा करवाई गई। करीब 3 दिन तक बहुत पूजा पाठ हुआ और उसके बाद दोबारा कभी शिखा की आत्मा गांव में किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिखा ने अपनी बहन की बेटी को क्यों मारा? क्या इसलिए कि विशाखा ने शिखा से उसकी बेटी को छुपाकर या बचाकर रखा? उसे यह आभास था कि ये अब वो शिखा नहीं रह गई और ये उसकी बेटी ऋतु को नुकसान पहुंचा सकती है, और वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि शिखा इसके बदले उसकी ही बेटी को मार देगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मरने के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं? क्या वो ये नहीं पहचानती थी कि वो उसकी बहन की बेटी है? अरे हमने तो कई इंसिडेंट्स में ऐसा देखा है कि लोग मरने के बाद भी अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहां तो अपनी ही मासी ने अपनी भांजी की जान ले ली। या फिर वो अपनी बहन से नाराज थी कि उसने उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया, और उसने भी उसे वही दुख दिया, उसे जताया, उसे रियलाइज करवाया कि अपनी बेटी से दूर रहने का कितना बड़ा गम होता है। वैसे अगर विशाखा शिखा को अपनी बेटी से मिलने देती, तो क्या शिखा उसे अपने साथ ले जाती, या वो हमेशा के लिए अपनी बेटी को प्यार करके वापस चली जाती, यानी मुक्त हो जाती? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें।